नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाएं आपको बताते हैं, सुनाते हैं किस्से कहानियां। आज आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के दो भतीजे हैं। एक तो आप जानते हैं तेजस्वी यादव हैं, दूसरे हैं सम्राट चौधरी जो उनके फिलहाल डिप्टी हैं। पहले तेजस्वी डिप्टी रहे। तो इनमें आने वाले भविष्य में किसके सिर ताज सजेगा, नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, किसके फेवर में जाने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव अचानक से राजधानी पकड़कर पटना क्यों आ गए, ये जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। क्या कहानी है उसके पीछे, क्या उनके दिमाग में कुछ पटना में कहानी चल रही है, क्या कुछ वो गुल खिलाने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और उनके जो दो भतीजे हमने बोले, उनके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। एक है तेजस्वी यादव, एक है सम्राट चौधरी, पर कहा जा रहा है एक तीसरा भतीजा भी है, वो भी बिहार की गद्दी पर दावेदारी ठोक रहा है। वो तीसरा भतीजा कौन है और क्या चल रहा है बिहार में इन भतीजों के बीच, जरा बताइए। देखिए, आपको एक बात बता दें कि जब से सरकार बनी नीतीश कुमार के साथ, और उसके बाद सम्राट चौधरी ने अपना जो साफा था, जो पगड़ी पहनते थे, उसको उन्होंने उतारा, बाल मुड़वाया, और फिर वो नीतीश कुमार के आसपास इस तेजी से आगे बढ़े हैं कि अभी बहुत करीब जा चुके हैं नीतीश कुमार के। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का विश्वास जीतने का सम्राट चौधरी भरपूर प्रयास कर रहा है, और दरअसल वो नंबर 2 की कुर्सी चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। और जब कभी भी आरजेडी के तरफ से नीतीश कुमार पर आक्रमण किया जाता है तो सम्राट चौधरी जबरदस्त तरीके से उसके बदले में, उसके जवाब में बयान देते हैं। तो लोग हैरान होते हैं कि यही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहा करते थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी के बयान इस तरीके से बदल क्यों गए। आप तेजस्वी यादव को भी देखेंगे तो तेजस्वी यादव दरअसल नीतीश कुमार पर कभी आक्रामक होते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन 3 कदम पीछे हट जाते हैं। और जब मैं आरजेडी के कुछ नेताओं से बात करता हूं ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कहते हैं, वो नाराज भी रहते हैं, और वो नाराज इसलिए रहते हैं, कहते हैं क्या कि जिस तरीके से आक्रामक होना चाहिए था उस तरीके से नीतीश कुमार पर आक्रामक नहीं हो पा रही है। नेता नाराज रहते हैं इस बात से। हाँ, आरजेडी के कई नेता नाराज रहते हैं, उनमें कुछ एमपीज भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, उनमें कुछ विधायक भी हैं। दरअसल उनको ऐसा लगता है कि तेजस्वी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उनको ऐसा अगर लग रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी वापस आ जाएंगे तो उनको वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं। इससे साफ दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से हम डिफेंसिव हैं, और नीतीश तो किसी के नहीं, पर बड़ा अच्छा तरीके से कहा जाता है नीतीश सबके हैं। नीतीश मतलब विकास, नीतीश मतलब प्रयास, नीतीश मतलब समृद्ध बिहार, नीतीश मतलब सब कुछ, और उसके बाद नीतीश सबके हैं। तो नीतीश सबके हैं, इसका साफ मैसेज दे दिया जाता है कि भाई इधर वाले तुम ज्यादा इधर उधर किए तो उधर चले जाएंगे, उधर वाले तुम ज्यादा लेफ्ट राइट किए, नीतीश की मर्जी के खिलाफ गए तो इधर चले जाएंगे, लेकिन नीतीश के सिर पे ही ताज रहेगा, ये गारंटी है। और दोनों को मालूम रहता है कि नीतीश जिधर जाएंगे पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए नीतीश अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से करके रखते हैं कि दोनों लोग नीतीश के स्वागत में खड़े रहते हैं। पर एक और तीसरा भतीजा कूद पड़ा जी, जिसका नाम मैं बोलना चाहूंगा, और एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। जी हाँ, जनता उत्सुक होगी। दरअसल वो भतीजा वो है जिसने 2020 में नीतीश कुमार को पानी पिला दिया जी, नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई थी, और फिर चाचा इस कदर नाराज हुए थे कि भतीजे की पार्टी को तोड़ दिए थे। 5 एमपी निकल गए थे और भतीजा बेचारा अकेला इधर उधर मारा फिर रहा था। भतीजे के दिन बुरे आ गए थे। अब ये भतीजा असली भतीजा बनने में लगा हुआ, समझ लीजिए। ये तीसरा भतीजा कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान। लोगों ने गेस कर और लिया मैं ये दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि अगर नीतीश कुमार, ये बात जान लीजिए, अगर नीतीश कुमार पार्टी छोड़ते हैं, मतलब एनडीए छोड़ते हैं, तो अकेले नीतीश नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ जीतन राम मांझी नहीं जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान जरूर जाएंगे। अच्छा। तो समझ लीजिए कि किस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार के नजदीक जा चुके हैं, ये बात आप जान लीजिए। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि
आरजेडी में भी ये बात चल रही है कि अगर नीतीश आते हैं तो नीतीश आएंगे तो चिराग को साथ लेकर के आएंगे, जीतन राम मांझी नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन इन दो को हम वेलकम करेंगे और साथ ही साथ हम कांग्रेस से तौबा तौबा कर लेंगे, उनको नमस्कार कर लेंगे। ये बात आरजेडी में चल रही है। मैं आपको बताऊं, ये एक सर्कल में इस तरह की बात चल रही है, पर सवाल उठता क्या नीतीश जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इसकी चर्चा बहुत चल रही है। नीतीश को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उससे बहुत तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन मेरी जानकारी में नीतीश नहीं जा रहा, ये बात आप जान लीजिए। पर ये चर्चा बहुत चल रही है, लेकिन जेडीयू अपने आप को एसर्ट कर रहा है। जेडीयू ये मैसेज दे रहा है कि कोई मुगालते में ना रहे कि नीतीश कमजोर पड़ गए। जेडीयू मैसेज दे रहा है कि कोई मुगालते में ना रहे कि नीतीश शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, कोई मुगालते में ना रहे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अगर बिहार की बात हो तो बात सिर्फ नीतीश कुमार की, 2025 सिर्फ नीतीश, आप ये जान लीजिए। इस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं, और इस तरह के पोस्टर लगने का मतलब है कि नीतीश कुमार मतलब बिहार में जिसको भी सत्ता में बैठना हो वो नीतीश कुमार को इग्नोर करके, दरकिनार करके, नीतीश कुमार को नेता मान करके ही वो सत्ता में बैठ सकता है। इसलिए आप पिछले 2 दिन से देखें, बहुत साफ मैसेज दिया जा रहा है। जब एक बार अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि कौन नेता होगा और हम सब मिलकर के तय कर लेंगे, हमारा आपस में कोई मतभेद नहीं है, तो उसके बाद कई तरह के कयास लगने लगे, और कयास इस तरीके से लगने लगे कि लोग कहने लगा कि क्या महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में होने जा रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार बीमार पड़ जाते हैं, उसके भी कई मायने निकाले जाते हैं। इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें नीतीश कुमार जाते नहीं हैं, और जब जाते नहीं है तो उसके कई मायने निकाले जाने लगते हैं। एनडीए की मीटिंग हो रही होती है, नीतीश कुमार बीमार पड़ जाते हैं, अंबेडकर के मसले पर कुछ बोलते नहीं है, खुद चुप्पी साधे रखते हैं। देखिए, नीतीश कुमार अभी अंबेडकर के मसले पर कुछ नहीं बोले, ये बात आप जान लीजिए। उनके पार्टी के तरफ से बयान दिया जा रहा है, पर नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये मैं अपने शो में बताने जा रहा हूं कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है, ये बात आप जान लीजिए। बिहार की बात तो बिहार की बात देखना मत भूलिए, तो वही मैं कह रहा हूं, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार के करीब जिस तरीके से तीसरे भतीजा आ चुके हैं, तो अब भतीजों में कंपटीशन हो गया है कि चाचा किस पे हाथ रखने जाए। तेजस्वी, सम्राट, चिराग, तीन भतीजे। चाचा अपनी विरासत किसको आज की तारीख में आगे कौन है? और जब कहीं भी किसी को मौका मिल रहा है तो वो अपनी वफादारी शो करने के लिए ऐसे दौड़ लगा रहा है, पूछिए मत साहब। अब सम्राट चौधरी दौड़ में आगे चल रहे हैं अभी, और देखिए तेजस्वी यादव को भी चाचा पर लगता है, जब उनसे निजी सवाल कहे जाते हैं तो कहते हैं चाचा के प्रति मेरी सहानुभूति है। आप ये जान लीजिए, तो उनको भी लग रहा है कि चाचा फिर पलटी मारेंगे, और इस बार पलटी मारेंगे तो हो गया, फिर से हम सत्ता में आ सकते हैं। और एक और भतीजे जो चिराग पासवान है, वो कह रहे हैं मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। नीतीश कुमार से बहुत शानदार संबंध उन्होंने बना लिए हैं। नीतीश कुमार को आप जब देखेंगे पैर छूते हुए नजर आते हैं, साफ साफ कहते हैं उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनको भी लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कूदना चाहिए, और एनडीए के लिए अगर चाचा के बाद, नीतीश के बाद कोई फेमस चेहरा है जिसका एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा है, तो उनको लग रहा है मैं ही हूं, इसलिए मेरे सिर पे भी तख्त-ओ-ताज आ सकता है। इसलिए 2025 के चुनाव में वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी मैदान में उतरेंगे। तो इन भतीजों में जो एक कंपटीशन पैदा हुआ है कि चाचा फाइनली किसको तख्तो-ताज सौंपेगा, तो उसमें चिराग पासवान का भी नाम जुड़ गया है। अब ये पॉलिटिक्स बड़ी हैरान करने वाली है। यही चिराग पासवान कहते थे कि बिहार अविकसित है, बिहार पिछड़ा है, बिहार कहीं का नहीं है, उसकी वजह चाचा नीतीश है। 2020 में कहते थे, लेकिन अब यही 2025 में चाचा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए उतरना चाह रहे। पर ध्यान रहे, चाचा के नेतृत्व में अगर चाचा ने लॉयलिटी चेंज की तो चिराग भी लॉयलिटी चेंज करने के लिए तैयार है, यह बात जान लीजिए। और ऐसा हुआ तो कांग्रेस को बिहार में जगह नहीं मिलेगी इंडिया ब्लॉक में, यह भी जान लीजिए। आरजेडी में यह भी बात चल रही है कि कांग्रेस बैगेज है, बर्डन है। और दूसरा यह भी चल रहा है कि कांग्रेस
को ज्यादा कॉन्फिडेंस होने लगा, इसलिए अब उसको साइड करना जरूरी है। नहीं तो अगर बिहार में पनप गया, यूपी में पनप गया, फिर हम लोग का क्या होगा। तो कांग्रेस से एक डर भी है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है बैगेज भी है। अब क्या है वो तो दूर की बात है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये जो भतीजा चिराग पासवान है वो चाचा नीतीश की गोद में बैठ चुका है और वो चाहता है कि चाचा का सारा प्यार उसी को मिले, इसलिए चाचा के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेगा। अगर चाचा उधर जाते हैं, जिसकी संभावना मुझे नहीं के बराबर लगती है, लेकिन चाचा अगर उधर जाते हैं तो ये भतीजा भी उधर चला जाएगा। वो अब हनुमान राम का साथ छोड़ यही देगा। पूछने वाला ये था। बात आप जान लीजिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बिहार का पॉलिटिक्स बहुत तरीके से इधर उधर घोलटनिया मार रहा है, बिहार के शब्द में, कि बहुत इधर उधर घुलट रहा है और इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार और उनके भतीजों की ये जो आपसी लड़ाई है और आगे निकलने की होड़ है, ये दिलचस्प है। अब इसमें अंत में कौन बाजी मारता है ये देखने वाला होगा। मगर एक भतीजे तेजस्वी यादव हैं, उनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो थे कटिहार में और कटिहार से अचानक राजधानी पकड़कर पटना आए तो लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या पटना में कोई खास मुलाकात किसी से होनी है, क्या कुछ फिर से बिहार में गेम होने वाला है, क्या करने वाले हैं तेजस्वी यादव। इस तरह के सवाल उठने लगे तो उनका जवाब पंकज जी देंगे। क्या हो रहा है पंकज जी, क्यों आए तेजस्वी पटना? देखिए, एक बात समझिए कि तेजस्वी यादव जैसे पटना पहुंचे उसके बाद तरह तरह का कयास लगने लगा। दरअसल तेजस्वी पटना पहुंचे थे और एक एमएलसी के यहाँ कार्यक्रम था, उसमें ये कह करके चले कि उनके यहाँ जा रहे हैं, पर सिर्फ ये बहाना नहीं था जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है तेजस्वी पटना पहुंचे थे कि भाई राजनीतिक टेम्परेचर किस तरह का, पॉलिटिकल टेम्परेचर किस तरह का, क्योंकि चर्चा बड़ी तेज उठने लगी, ये बीमार पड़ गए हैं। तो जब नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाने लगते हैं। तो तेजस्वी आए थे पटना और तेजस्वी ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार जेडीयू में चल क्या रहा है जी। और जब तेजस्वी को लग गया कि आखिरकार कुछ चल नहीं रहा है, अभी फिलहाल संभावना इस तरह की नहीं बनी है कि मैं आमंत्रित किया जा सकता हूं या हमारे साथ नीतीश कुमार आ सकते हैं, इसलिए तेजस्वी ने पूरा ऑप्शंस तलाश करके कि भाई क्या हो सकता है और उसके बाद वापस अपने पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं, रणनीति बनाने में जुट गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सारी दुनिया कहती है नीतीश बीमार है, शारीरिक रूप से बीमार हैं, कई लोग कहते हैं मानसिक रूप से बीमार हैं, किस तरह से बीमार हैं ये कहना एक अलग बात है। पर ठीक है, उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां आदमी हमेशा स्वस्थ तो रहता नहीं है, कोई भी आदमी, तो हो सकता है बीमार होना एक अलग बात है। लेकिन आप अभी भी देख लीजिए कि बिहार की पूरी पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है, ये बात तो तय लग रहा है। इसलिए भले ही तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हों, राजनीतिक पारा तापमान काफी बढ़ गया हो, लेकिन आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने सबको टेंटर हुक पे रखा हुआ है जी। एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की मीटिंग चलती है, मीटिंग के बाद बिल्कुल खुल करके कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद भी सवाल उठता है कि नेतृत्व उनका होगा लेकिन सीएम का चेहरा किसका होगा। जेडीयू एसर्ट करती है, जेडीयू कहती है कि बात बिहार की हो तो सिर्फ नीतीश कुमार की हो। बीजेपी के तरफ से कहा जाता है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जेडीयू पलटवार करती है और कहती है बात बिहार की हो तो बात सिर्फ नीतीश कुमार की हो। तो आप समझ लीजिए कि जेडीयू क्या कहना चाहती है। साल 2025 सिर्फ नीतीश और एक बड़ा पोस्टर निकलता है, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के लिए निकलते हैं और उसके बाद जी हाँ, और उसके बाद उसमें तमाम तरह की घोषणा करने जा रहे हैं, लगभग 700 कुछ करोड़ की घोषणा करेंगे, तो 86 करोड़ की। तो इसकी चर्चा नीतीश कुमार अपने काम पर निकल गए। नीतीश कुमार ने बड़ा साफ मैसेज सबको दे दिया है कि नीतीश सबके हैं और नीतीश के एम्बिशन में जो आगे आएगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। नीतीश के पास कई रास्ते हैं, नीतीश के पास विकल्प है, नीतीश किधर भी जा सकते हैं, लेकिन विकल्प क्या है, बेचारा जो आलिंगन करने के लिए तैयार है उसके पास भी पुख्ता मैसेज नहीं है कि मेरे पास आ रहे हैं, और जिसको छोड़ के जा सकते हैं वो भी डर जाता है कि अरे नीतीश कहीं उधर चले जाएंगे तो मेरी स्थिति क्या होगी। तो फिर नीतीश सिर्फ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि
एक को अलर्ट कर दें, दूसरे पे दबाव बना दें कि मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो समझ लो हम क्या करने वाले हैं। और यही नीतीश की राजनीति की स्टाइल है। इसलिए नीतीश जो है अंबेडकर मसले पर चुप है, और नीतीश की चुप्पी कई तरह की बात कहती है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी आती है, चिट्ठी आने के बाद संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जवाब देते हैं, जोरदार जवाब देते हैं। संजय झा कहते हैं अरे हम आपकी तरह नहीं है, हमने तो जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, आपने तो पंजाब में लोगों से प्रॉमिस किया, लेकिन आपने किसी को दलित समुदाय से सीएम डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया, तो आपको बोलने का क्या अधिकार है? आपको तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो इंडिया ब्लॉक है उसके नेता और वो जो पार्टी है उसने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। तो इस तरह की बात संजय झा बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बारे में कोई बयान नहीं देते। ये बात आप जान लीजिए, उनका किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। मतलब ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है। और इस ऑप्शंस के क्या मतलब है, ये हम अपने अगले शो में लोगों को बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अब नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, और इस सब के पीछे नीतीश कुमार की सोच क्या है। और चुनाव में उतरने से पहले नीतीश अपनी हर बात मनवा लेंगे तभी चुनाव में उतरेंगे। तो ये बात जान लीजिए। और नीतीश अभी बीमार भले ही हो कुछ हद तक, लेकिन नीतीश की पोजीशनिंग इस तरीके की है और उनका प्लेसमेंट इस तरह का है कि केंद्र को झुकना पड़ेगा। और एक बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है कि बीजेपी को अगर किसी ने घुटने पर झुकाया है तो वो नीतीश कुमार ही, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी है, मजबूरी भी है, जैसे भी जिसको समझना हो समझ ले। और जो मैं कह रहा था कि इन भतीजों में जो होड़ लगी है, इसकी बड़ी वजह है जिस पे नीतीश कुमार की नजरें वक्र हुई वो बर्बाद हो गया। आरसीपी सिंह कहाँ है? बैठे तो थे बीजेपी की गोद, लेकिन आरसीपी सिंह को अब कोई ऐसा राजनीतिक डगर नहीं है जिस पे चलने के लिए रास्ता बचा। उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी है। बीजेपी ने खूब तवज्जो दिया, लेकिन यही बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में आरसीपी सिंह से किनारा कर लिया। अब आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बना करके नीतीश कुमार को जवाब देना चाहते हैं, पर उसका परिणाम क्या होगा ये तो देखने वाला होगा। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देखिए पहले भी शरद यादव कहीं के नहीं रहे। दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह बहुत अच्छा भाषण करते थे, बोलते थे, बिहार के बड़े नेता गिने जाते थे, पर वो उनसे भी जब नीतीश कुमार की लड़ाई हुई तो राजनीतिक रूप से उनको भी हाशिए पर जाना पड़ा। आप देख लीजिए एक ललन सिंह है जो कभी नाराज हुए लेकिन वापस फिर नीतीश की शरण में आए हैं और मंत्री बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार की नजरें जिस पर बकर हुई उसका बुरा हाल हुआ। चिराग पासवान पे नजरें बकर हुई, उनकी पार्टी दो फाड़ में बट गई, अकेले रह गए थे चिराग, 5 एमपी निकल गए। तो जान लीजिए फिर चिराग को लग गया है कि जब तक चाचा है और जब तक चाचा पॉलिटिक्स में एक्टिव है, बिहार में राजनीति करना है तो चाचा का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए ये भतीजा भी दौड़ लगा रहा है। तो ये देख लीजिए सम्राट चौधरी जो कि पगड़ी पहने थे, कह रहे थे पगड़ी उतारेंगे नहीं जब तक चाचा को गद्दी से हटा नहीं लेंगे, अब कहते हैं चाचा गद्दी पर बैठे रहे, बस भतीजे के सिर पे हाथ फेरते रहे। देखिए उनके स्वर किस तरीके से बदले हैं। चिराग पासवान किस तरीके से चाचा के शरण में जा चुके हैं। और एक और भतीजे हैं जो कहा जाता है कि भाई वह अगर उनके साथ चाचा आ गए तो एक बार फिर से समाजवादी कुनवा एक होगा और फिर से मजबूती आएगी। तो सवाल है वो भी अभिनंदन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तेजस्वी यादव। इसलिए कटिहार से जो राजधानी पकड़ करके पटना उतरे, रात पहुंचे, तरह तरह की बात चलने लगी कि सड़क पे अकेले निकल गए, किसके घर में गए, तरह तरह की बात निकली। लेकिन जब उनको ये मालूम चल गया, जो मेरे आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार से फिलहाल कोई हरी झंडी नहीं है, तो वापस अब प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा, अलविदा यात्रा, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन एक बात कुल मिलाकर के बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश इस हालत में भी, इस अवस्था में भी बिहार का किंग कौन? तो नीतीश कुमार। 2025 सिर्फ नीतीश। ये जो मैसेज है वो मैसेज देने में नीतीश कुमार पूरे तरीके से कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। मगर जनता कैसे देख रही है ये तो जब नतीजे आएंगे 2025 के चुनाव के बाद तब पता चलेगा। मगर फिलहाल नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, जनता के बीच घूम रहे हैं और जो उन पर आरोप लगते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो उसको कहीं ना कहीं डिनाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और 3 भतीजे हैं बिहार में जो
लगातार लगे हुए हैं कि कैसे उनको नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिल जाए, कौन बाजी मारता है ये भी देखने वाला होगा। तो बिहार की चर्चाएं यूं ही आप तक हमारा काम है पहुंचाते रहना, और जो भी चल रहा है बिहार में, तेजस्वी यादव कैसे अचानक पटना पहुंचे, क्यों पहुंचे, और 3 भतीजों की क्या कहानी है वो आपको हमने बताई। ऐसे ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमारा राग बिहारी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।